लमेंट का तात्पर्य ग्रीफ और डीप सॉरो, शोक अथवा गहरा कष्ट, गहरा दुख। यह कविता शेली के गहरे दुख, वेदना, शोक और पीड़ा को व्यक्त करती है। इस कविता में कवि बहुत हताश है और वह अपनी हताशा इस कविता में व्यक्त करता है। कविता यूं है: ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। यहाँ पर कवि संसार को, जीवन को, समय को मानवीकृत करते हुए संबोधित कर रहा है, मानो कि वो इन तीनों को आवाज दे रहा हो, इस आशा के साथ कि शायद इन तीनों में से कवि को मदद मिल सके। He addresses to world, life and time as if he was seeking some help from the living entities. But he well knew that he is not going to have any sort of help from the three mentioned as world, life and time. O world, हे संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम, हे समय, ऑन हुज लॉस्ट स्टेप्स, जिसके अंतिम पायदान पर, पायदान किसका? सीढ़ी का, लैडर, सीढ़ी का पायदान, जिसके अंतिम पायदान पर, ऑन हुज लॉस्ट स्टेप्स, ऑन पर, हुज जिसके, लास्ट अंतिम स्टेप्स पायदान पर, आई क्लाइंब, मैं इस समय चढ़ा हूँ। समय, संसार, जीवन, इन तीनों से कवि कह रहा है कि अब मैं अपने जीवन के अंतिम पायदान पर चढ़ा हूँ। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा हूँ। एट दैट का मतलब थॉट, विचार। कह रहा मैं विचार पर कांप जा रहा हूं। और किस चीज का विचार? ऑफ डिफिकल्टीज, कठिनाइयों के विचार। और किस चीज के विचार? थॉट ऑफ ट्रबल्स, समस्याओं के विचार। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, वेयर मीन्स जहां, जिस समय में, अपने नौजवानी के समय में, I had stood, मैंने सामना किया था, बिफोर, पूर्व में, जहां मैंने जीवन के इन्हीं समस्याओं का, कठिनाइयों का बड़ी बहादुरी पूर्वक सामना किया था। आज वही व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पायदान पर खड़ा असहाय महसूस कर रहा है। अब वही कठिनाइयाँ, वही समस्याएं जिनका वो मजबूती से, बहादुरी से सामना करता था, आज उन्हीं समस्याओं पर वो कांप उठ रहा है। ट्रेम्बलिंग, कांप जा रहा है। एट दैट, उस विचार पर। कौन सा विचार? कठिनाइयों का विचार, समस्याओं का विचार, संकटों का विचार। यह विचार कि अब वह अपने जीवन के अंतिम पायदान पर है, मृत्यु से कुछ दूरी पर ही है, यह विचार। आई हैड स्टूड का मतलब फेस्ड, सामना करना। बिफोर, इसके पहले मैंने इन्हीं समस्याओं का, इन्हीं कठिनाइयों का, इन्हीं संकटों का बड़ी वीरतापूर्वक सामना किया था। और आज उन्हीं समस्याओं, उन्हीं संकटों, उन्हीं कठिनाइयों पर मैं कांप जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, अब जीवन के, समय के, संसार के अंतिम पायदान पर मैं खड़ा हूँ। कवि
यहाँ पर समय जीवन और संसार को सीढ़ी के रूप में पेश कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, और उस सीढ़ी के अंतिम पायदान पर वो खड़ा है। गेट दैट? व्हेन विल रिटर्न, कब लौटेगा? द ग्लोरी, शान, शान कब लौटेगी? ऑफ योर प्राइम, तुम्हारे जवानी की। प्राइम का मतलब यहाँ पर यूथ, जवानी। तुम्हारे जवानी की शान कब लौटेगी? कवि खुद से पूछ रहा है कि तुम्हारी जवानी, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास, जिस अवस्था में ये सारी चीज़ें कूट कूट कर भरी होती हैं, ऊर्जा, आत्मविश्वास, कुछ भी कर लेने की इच्छा, ये सारे जो जवानी के गुण हैं, वो अब मेरे कब लौटेंगे? और इन्हीं गुणों को कवि ग्लोरी कह रहा है, शान। When will return the glory of your prime? उस जवानी की शान कब लौटेगी? तो कवि आगे ही जवाब दे देता है, नो मोर, कभी नहीं। ओ अरे, नेवर मोर, कभी नहीं। अब वो जवानी, अब वो ऊर्जा, अब वो आत्मविश्वास कभी वापस लौट करके नहीं आएगा। यह एक स्टैंजा मैं पढ़ाया आपको। अब इसी की मैं आपको इंग्लिश में व्याख्या बोल दे रहा हूँ। आराम से बोलूँगा, धीरे धीरे करके आप उसे नोट कर लीजिएगा। You see, in these lines, Shelley is entirely charged with regret and disappointment. He realizes that he is not going to live long and has come to an end of life and time in this world. The poet likens means tulna karna. The poet likens, you see, life to a ladder and fancies himself to be standing on his last rung. Rung means antim paidan. Last rung. Rung means step. He is pretty sure. Sure means S-U-R-E. He is pretty sure. Pretty means completely. He is pretty sure that the period allotted to him has finally come to a close. Earlier, in his youthful times, he had been firm and strong, but now he is trembling at the thought of the troubles and difficulties against which he had fought so heroically in the past. He looks back on his past life with a faint heart, faint kamjor, with a faint heart, and feels that his future days are numbered and youthful vigor and joys of life will not return to him anymore. This is the explanation. Thank you. Bye-bye.